हम लोग आप ही के जन्म स्थान से आए हुए नरवल गांव से। अच्छा अच्छा अच्छा। 38 वर्षों बाद आपके दर्शन हुए। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप से लेके 8वीं कक्षा तक आपके साथ पढ़े हैं। इनका नाम हनुमान प्रसाद जी है। कहीं याद आ जाए महाराज जी। अब क्या बहुत लंबा समय हो गया ना, अब बचपन 13-14 वर्ष से जो अलग 38 साल बाद मिले हैं। आपके दर्शन हो रहे हैं, बाल्यावस्था में हुए। हाँ तो उस समय पहले गुरु जी भी आए थे, जैन गुरु जी, जो आपने चुनरी उड़ाई थी, पढ़ाया, अध्यापक। हाँ वो उन्होंने बताया। वही उन्हीं के घर हम लोग रुके हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो पता नहीं किसकी प्रेरणा से आप तक पहुंच गए, प्रभु की प्रेरणा, पता नहीं, सोचा नहीं था कि हाँ। अच्छा तो आप इसमें किसमें भास्कर इंटर भास्कर का? जी जी जूनियर में हाँ। 6, 7, 8 फिर भास्कर में हम लोग। जूनियर में उस समय रघुनंदन द्विवेदी जी आचार्य थे। है हाँ, तो अब अवस्था बदल गई। अब अपने लोग बच्चे थे, अब देखो बाल पक गए तो पहचान। अच्छा अब आंखें भी बदल गई, क्योंकि आंखों की अब पहचान जो है ना वो दूसरी है। जैसे हम आपको देख रहे हैं ना, मेरे प्रभु इस रूप में आए हैं। ऐसे हम सुबह से 50,000 लोगों को देखते हैं, 50। तो अब हमारी जनरल पहचान नहीं है, हमारी भागवतिक पहचान है। सब मेरे प्रभु इस रूप में आए, इसलिए हम सबसे। तो अब उस रूप का पहचानना भी, अगर सांसारिक नेत्र हो तो पहचान ले। आपको सुन करके हमने अपनी पत्नी से भी कह दिया कि तुम्हारे अंदर भी भगवान ने, चाहे गुस्सा करो चाहे जो उत्तम बात तो लड़ाई झगड़ा नहीं होता भगवान, सुन के केवल हम यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा पक्का हुई है, तो नहीं है भी भगवान, इसका असर भी हो रहा है। हाँ सब में भगवान। और जैसे हम भावना करते हैं ना, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु पक्का समझो, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तो, मेरे भगवान ही सब रूपों में बने। और अगर भावना से आप देखोगे तो मुस्कुराते हुए वही दिखाई देंगे। और वही जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तब हम उस शरीर से बिल्कुल प्यार नहीं करते जिसको हम पत्नी कहते हैं, पति कहते हैं या पुत्र कहते हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में हम सब भगवान से ही प्यार करते हैं। जब तक भगवान रहते हैं, जैसे कोई पधार जाए तो कहे वो चला गया। कौन? अगर पूछो तो कहते वो चला गया। तो बोले कौन? बोले वो राम कुमार। बोले राम कुमार तो इस शरीर का नाम था, तुम्हारे सामने पड़ा है। वो कौन अंदर? वो जो शब में रमा है, वो परमात्मा। वही पर सच्ची मानिए, केवल परमात्मा ही है। जैसे हीटर में, फ्रिज में, कूलर में, एसी में पावर बिजली है। यंत्र के करण के प्रभाव से उसका अलग प्रभाव पड़ रहा है। कोई गर्मी फेंक रहा है, कोई ठंडी फेंक रहा है, कोई पानी निकाल रहा है, कोई पानी जमा रहा है। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव, कोई उत्तम स्वभाव, कोई विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गविहस्तनी, स्वनीचय स्वपाके चा पंडिता सम दर्शिना। जो सब में अपने भगवान को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी। पंडित कौन सा ज्ञान नहीं? कक्षा 9 पढ़े हैं, हाई स्कूल पढ़े, कक्षा 9 पढ़े, साइंस साइड में भास्कर इंटर कॉलेज से। और फिर बाग पढ़े थे, 9 का सर्टिफिकेट मिला था। हाई अब जहाँ सैनपुर में रहे हैं, आपके प्रवचन हमने सुना है, तो सैनपुर में मैं 4 वर्ष में भी रावट मास्टर के रूप में वहाँ हमने पढ़ाया भी है। तो जब आपकी बातें सुन करके हमको रोमांच जैसा पैदा हो जाता था कि गुरुदेव वही की बात कर रहे हैं जहाँ दर्शन भी करिए कुटिया के, जहाँ का व्याख्यान बता। बड़ा किंचन स्वरूप जीवन व्यतीत हुआ है, बड़ा कष्ट में जीवन व्यतीत हुआ है। भीषण सर्दी उसी मंदिर में कटती थी। वो जो मंदिर था ना, हाँ उसी में कटती थी। कभी कोई कंबल, कभी कोई ऐसी सांसारिक सुविधाएं, सुख का प्रयोग नहीं किया। एकांत शांत, बस गांव वाले भिक्षा दे देते थे। और वहां से 3 किलोमीटर दूर गंगा जी है, तो सफीपुर घाट कहते हैं। वहां इस नित्य का नियम था, स्नान गंगा जी जाना। और गुरु जी की जो उपासना पद्धति, वहां के लोग भगवान मानते हैं, भगवत भाव एकदम। अब तो मतलब पूरे भारत में प्रकाश है ना, तो अब जो सुनता है, जहाँ सुनता है, अच्छा ये तो हमारे गांव के, ये तो हमारे अमुक जगह के। लाखों लोग भगवान के मार्ग में चल रहे। तो जो जीवन में कमाया, भगवान ने उसका लाभ सबको दिलवा रहे, उन्हीं की कृपा से। नाम जप करो, नाम से परमानंद की निश्चित अनुभूति। गुरुदेव केवल सुन करके बैठ के बहुत विकार दूर हो गए आपको सुन करके। हाँ, सुन के ही तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ना होता। श्रवण सुजस सुनियायूं प्रभु भंजन भवभीर। भगवान का साक्षात्कार सुन के ही हो रहा विभीषण जी को, नहीं कह रहे ना, श्रवण सुजस सुनियायूं प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। ये तो भगवान जब कृपा करते हैं तब भागवतिक बातें सुनने को मिलती, जिससे अपना कल्याण होता है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए प्रवचन करना एक अलग क्षेत्र हो जाता है। और वासनाओं का नाश करने के लिए
जो भगवत चर्चा होती है वो भगवान की प्राप्ति कराती है। तो जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान किसी जीव पर अपनी तरफ से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसे संत समागम दे देते हैं।